नमस्कार एरीज एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको ठीक लगता है आप उसे देख सकते हैं। और 2 से 9 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एरीज देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, यानी कि इस सप्ताह उनकी एनर्जी क्या रहेगी। और फिर देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और उनकी इंटेंशन क्या है, यानी कि वो क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और आप उनके लिए क्या चाहते हैं या उनकी प्रति इंटेंशन क्या है, और आउटकम तथा लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देखते हैं एनर्जी क्या रहेगी आपकी इस सप्ताह। तो जो भी कन्फ्यूज़न, परेशानी, दुख, तकलीफ रहा है उन चीज़ों से आप निजात पाने की कोशिश करेंगे। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको अपने रिश्ते की तरफ वापस जाना है, क्योंकि आप उनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं। आपको जो उनका नज़रिया है, उनका काम करने का तरीका है, बातें करने का, चलने का, सोने का, बैठने का, जो भी तरीका है, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि पैशन और जुनून के साथ वो अपना काम करते हैं हमेशा। तो आपको जो है उनका काम करने का अंदाज़ है जो बहुत पसंद आता है, हर तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए अभी भी आप उनके साथ आप जुड़ा हुआ अटैचमेंट फील करते हैं। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इसको पावरफुल बनाने के लिए एक आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि रुक कर सोच विचार करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो इन चीज़ों पर आपकी एनर्जी रहेगी रिश्ते को आगे बढ़ाने में, आप और उन चीज़ों को ख़त्म करने में जो कन्फ्यूज़न और बाधाएं और दिक्कतें दे रही हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है अपने विश फुलफिलमेंट करने की, यानी कि जो आपकी दिली तमन्ना है आप महसूस करने वाले हैं कि वो आपकी पूरी हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। द एम्परर, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में बिना कोई माइंड गेम के, बिना किसी मैनिपुलेशन के एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। और वो एक दूसरे से माफ़ी मांगने के बारे में सोच रही है, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि सभी चीज़ें हैं यूनिवर्स की दी हुई, सभी सोर्सेज हैं। और इस रिश्ते में अगर माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इतना रूड और सख्त मिजाज नहीं अपनाते। भले ही डिसीजन लेना हार्ड है, कठिन है, लेकिन आप महसूस करते हैं बार बार कि थोड़ा सा इस रिश्ते में सॉफ्टनेस लानी चाहिए, यानी कि इतना सख्त नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट बनाना चाहिए। भले ही आप अंदर से एक नारियल की तरह हैं, एक मतलब अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से हार्ड है, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि अगर परिवार और फैमिली को स्टेबल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, इसमें थोड़ा सा एक नरमी के साथ इस रिश्ते में डिसीजन लेने के बारे में सोचना चाहिए। तो वो इस रिश्ते में एक डिसीजन लेने के बारे में से सोच रहे हैं, और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं, फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होते देखना चाहते हैं। तो उनकी वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर समय रहते एक्शन लिया जाता है तो ये रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। वो देखते हैं आपसे क्या चाहते हैं एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जो भी आपको इस रिश्ते में लेकर दुख तकलीफ हुआ है, परेशानी हुई है, या तो सबसे पहले आप
अपने आप को उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से बाहर निकालें, यानी कि उन चीज़ों को फॉरगिव करें, या उन चीज़ों को छोड़ दें और अपने आप को रिलैक्स करें और फिर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। आप इस चीज़ को लेकर डरें नहीं कि क्या फिर से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करें, तभी रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और इसमें डिसीजन लें। अगर रुक कर सोच कर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और उन चीज़ों के लिए फॉरगिव करेंगे जो इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, और एक बिगनिंग और अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, मजबूत होगा और काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से जुड़ी हुई हैं। ये रिश्ते में फिर से वापस खुशियाँ आएंगी। तो एरीज देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोचते हैं। एरीज की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप को लग रहा कि जो स्टक एनर्जी है, जिसमें आप बार बार महसूस कर रहे हैं कि ऑप्शन होते हुए भी आप दूसरा ऑप्शन देखना ही नहीं चाहते, आपको वही प्यार चाहिए, वही प्रेम चाहिए, वही सब कुछ चाहिए। तो उस एनर्जी, उस स्टकनेस से, उस परेशानी से, उससे बाहर निकलते हुए आपको महसूस हो रहा, आपको लगता है कि उन पुरानी बातों को भुलाते हुए, जो गिले शिकवे हैं इस रिश्ते में, जो बोझ बर्डन बन चुका है, तो उस एंजाइटी, स्ट्रेस से आप महसूस कर चुके हैं कि बहुत हो चुका। अब इस परेशानी, इस दुविधा में आप और नहीं रहेंगे और आप फिर से इस रिश्ते में उठ कर चलना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि पुरानी बातों को भूलते हुए एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से ये एनर्जी नहीं हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है। तो यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक नई नई सोच के साथ, एक नए हौसले के साथ और अच्छे इरादे के साथ, कि फिर से कोई गड़बड़, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, दुख के बादल छटेंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिलेगा कि इमोशंस बिना फ्लो में बहे हुए, बिना इमोशंस में बहे हुए आपकी तरफ ये रिश्ता कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो उस एनर्जी को, उसको एक्सेप्ट करेंगे जो यूनिवर्स जी उन्हें देना चाहते हैं, और बिना इमोशंस में बहे वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर वो आगे बढ़ाते हैं तो ये रिश्ता काफ़ी गुड न्यूज़, गुड मैसेज दे सकता है। इतना अच्छा न्यूज़ हो सकता है कि शायद आप के पर्सन या आप एकदम उछल पड़ेंगे, झूम पड़ेंगे, यानी कि मतलब फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में होगी। तो यह देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में दिल टूटा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, रिश्ता भारी भरकम बना है, बोझिल हुआ है, उस एंजाइटी, स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं, तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कन्फ्यूज़न से बाहर आइए, तभी आप डिसाइड कीजिए और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, ताकि चाहे इसके लिए थोड़ा सा रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, लेकिन क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा और कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो किसी भी कन्फ्यूज़न और दिक्कत में ना रहें। पहले अपने आप को संभालें इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से। जो दिल दुखा है, जो मन हर्टेड हुआ है, जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उन चीज़ों का सोल्यूशन और हल निकालते हुए तभी वो सोच विचार करके कि अगर वो नए रिश्ते में जाएंगे तो वहाँ भी वो परेशानी और दुविधा में आ सकते हैं। तो सोच विचार करके इस रिश्ते के बारे में सोचें और इसमें डिसीजन लें, क्योंकि अगर क्लैरिटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा तो फ्यूचर में कोई परेशानी, दुविधा दोबारा से नहीं होगी। तो उन चीज़ों को सोचते हुए वो इस रिश्ते में डिसीजन लें, आगे बढ़ें, क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है।
जस्टिस मिलने वाला है, रिकॉन्सिलेशन होने वाला है और हिम्मत करके आगे बढ़ने वाला है। तो इसका जो आउटकम है बहुत पॉजिटिव है। यूनिवर्स इसका जो है आउटकम बता रहा है कि अगर आप अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे के आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, तो ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, जस्टिस आएगा, परेशानियां, दुख के बादल ख़त्म होंगे और फिर से ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन में तब्दील होगा। अगर आप पुरानी बातों को, जज्बातों को, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों को भुलाते हुए एक नए सिरे से एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे को के लिए फॉरगिव करते हुए, एक दूसरे के लिए गिव अप करते हैं और फॉरगिव करते हैं एक दूसरे के लिए, तो और एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ सकता है। सेना फिर से परेशानियां और दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, जस्टिस और न्याय मिल सकता है। और यूनिवर्स ये चाहते हैं कि इसमें फिर से मतलब एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेले, क्योंकि जैसा जिसने जो कर्म किया है, कर्म के अकॉर्डिंग ही इसमें फल मिलने वाला है। अगर आप फिर से कोई ऐसा काम करेंगे तो यूनिवर्स ही आपके साथ बैकफायर जरूर करेंगे। तो इसलिए सूझबूझ के साथ, बिना किसी चालबाजी के आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे और रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, ना तो एरीज ने किया, ना आपके एरीज के पर्सन ने किया, प्रॉब्लम दोनों तरफ से रही है। तो सोच विचार करके अगर इसमें स्टैंड लेंगे, फिर से खड़े होंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, क्योंकि दोनों तरफ से लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो इस रिश्ते को एक मौका और देते हैं, अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करते हैं, इसमें एनर्जी डालते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित हो सकता है। रिश्ता काफ़ी कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, काफ़ी अच्छा इसका जो है आउटकम और जो है गाइडेंस काफ़ी यूनिवर्स की तरफ से अच्छी हैं, पॉजिटिविटी की तरफ है। तो आप कोशिश कीजिए, इसमें एनर्जी, एफर्ट लगाइए, एक दूसरे से बातें कीजिए, दोनों स्टैंड लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से ही रिश्ता खराब हुआ है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। तो एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से पुरानी बातों को भूलते हुए नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करें, काफ़ी रिश्ता कामयाबी की तरफ जा सकता है, अगर आप बिना किसी छल के, बिना किसी हेरा फेरी के आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद और प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें और नई वीडियो आने तक इन वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सुने। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।